विद्यार्थियों में आज आपके लिए कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 विषय साइंस विज्ञान के बच्चों में आपके लिए 30 मार्च का रियल पेपर लेकर आया हूं बच्चों। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, ये आपको कोड दिया हुआ है और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 9 है। मैक्सिमम मार्क्स 80 है बच्चों और आपको पूरे निर्देश पढ़ लेना है बच्चों। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बिल्कुल रियल सेट है क्योंकि बच्चों इसमें आपको दिख ही रहा है, आपको कोड दिया हुआ है बच्चों और स्कैनर दिया हुआ है और पेज की संख्या दी हुई है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो बच्चों आपको खटाखट इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है क्योंकि आपको 30 मार्च को इन प्रश्नों को देखने को मिलने वाला है। ये नहीं सोचना है बच्चों कि ये सेट ई है तो ये सेट ई वाले के लिए है, क्योंकि बच्चों हमने देखा है कि जो सेट आ रहे हैं बच्चों वो अधिकतम 70 से 80% बच्चों इन्हीं सेटों से मिलकर आ रहे हैं। तो बच्चों आपको खटाखट अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो बच्चों मैं आपको बिल्कुल बिना देरी के इसके क्वेश्चन बता देता हूँ। विद्यार्थी इसमें आपका पहला प्रश्न सही विकल्प उनका लिखिए। तो बच्चों आपको मालूम ही है आपको इसमें 8 विकल्प देखने को मिलने वाले। तो बच्चों आपको इसमें 8 ही विकल्प दिए और दोनों लैंग्वेज में दिए हैं बच्चों। तो ये बिल्कुल रियल सेट है बच्चों। तो आपको बिल्कुल अगर इन प्रश्नों का अभी तक आपने तैयार नहीं किया तो इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। और बच्चों मैं इसका फुल सोल्यूशन बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो इसमें आपका पहला है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक है। और आपका इसमें सेकंड है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक। तो बच्चों फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए बच्चों पहले ही आपको बता देता हूँ इसका फुल सोल्यूशन लाने वाला हूँ जिसमें आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेंगे। तो बच्चों आपको पहले बता देता हूँ इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है 2 निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपका चौथा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने, ठीक है। इसमें आपका 5 बार कोशिका के खोज करता है तो इसका रॉबर्ट हुक आ जाएगा, ठीक है। और आपका इसमें दिया है जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली हंट ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेट कीजिए और पाइए 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है और इनाम जीतिए। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपका इसमें 7वां दिया हुआ बच्चों बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या बच्चों आप सभी को मालूम होगा और भार का ऐसा ही मात्रक है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। तो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा है, मैं इसका फुल सोल्यूशन लाने वाला हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में बच्चों। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसी प्रकार हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो विद्यार्थियों आपको ये पेपर दोनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सेट आपका बिल्कुल रियल है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये फेक सेट है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ बिल्कुल अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले तो आप देख सकते हो, आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी बच्चों आपको 8 आ रहा है। तो आपका इसमें पहला है टिंडल प्रभाव, खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। आपका इसमें सेकंड है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है। इसमें आपको थर्ड दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र खालिस्तान होता है। और आपका इसमें चौथा है आहार नली में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है। इसमें आपका 5वां है हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। और आपका इसमें 6वां है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है। और इसमें आपका 7वां ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे है। और इसमें आपका 8वां ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो आप देख लीजिए। और आपका इसमें प्रश्न क्रमांक तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपको बच्चों 8 नंबर की आ रही। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन है घेगा रोग और इसमें सेकंड दिया RER और आपका इसमें थर्ड है ACR और आपका फोर्थ है काला जार और 5 है लैंगिक रोग और 6वां है सूक्ष्म पोषण और 7वां है नीम की पत्तियां और 8वां है नील हरित सेवा। तो मैं इसका बहुत जल्द सलूशन लाने वाला हूं बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख ही सकते हो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों वो खटाखट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक चौथा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी बच्चों आपको 8 अंक के आने हैं। तो आपका इसमें पहला दिया है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। और आपका दूसरा इसमें त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखिए। और
तीसरा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। और चौथा है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। और आपका 5 है एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए। और छठवा है आपका सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस क्या है। और आपका 7वां है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। और इसमें आपका 8वां दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। तो आप देख लीजिए, आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। अगर अभी तक इन प्रश्नों को आपने तैयार नहीं किया है तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको ये 30 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो हम इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 5 बार। इसमें आपको 2-2 अंक के प्रश्न आ रहा है, तो आप देख लीजिए इसमें आपको कौन से प्रश्न को तैयार करना है। तो आपको इसमें पहला है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। आपको इसमें अथवा दिया है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 6वां है धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। और आपका इसमें अथवा तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो आपको ये दोनों अंतर याद कर लेना है। और प्रश्न क्रमांक 7वां है समभारिक क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसका अथवा का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 8वां है किन्हीं 2 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसका आपका अथवा का है हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। और आपका प्रश्न क्रमांक 9वां है न्यूरॉन क्या नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा दिया है ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 10वां है औसत चाल किसे कहते हैं। और इसका अथवा का क्वेश्चन है आपका त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। मैं इसका फुल सोल्यूशन लाने वाला हूँ और आपको बता दूं बहुत ही सरल भाषा में लाने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी याद करने में। इसी प्रकार हमारा इसमें है प्रश्न क्रमांक 11वां दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं चाल एवं वेग में अंतर दीजिए। ये भी आपका कितने 2 नंबर का है क्वेश्चन है। और इसका अध्ययन दिया है दूरी व विस्थापन में अंतर दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 12वां है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम एवं सूत्र लिखिए। और इसके अध्ययन में दिया है मुक्त बतन से आप क्या समझते हो। और 13वां है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। और इसका अध्ययन है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। और आपका प्रश्न क्रमांक 14वां है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। और इसका अध्ययन दिया चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। और आपका प्रश्न क्रमांक 15वां है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। और इसका अध्ययन दिया समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, और आपका प्रश्न क्रमांक 16वां है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो आपके प्रश्न क्रमांक 3 नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो गए। तो हम इसी प्रकार और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 17वां संक्रामक असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए, एक उदाहरण भी लिखिए। और आपका अध्ययन दिया है रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 18वां है फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। और इसका अध्ययन दिया हुआ है अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है। और आपका प्रश्न क्रमांक 19वां है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। और इसका अध्ययन दिया है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तो आपको बच्चों इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपको 30 मार्च को यही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। कोई भी सेट हो ये प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। और इसमें आपका बच्चों में इसको पढ़ के दिखा दूँ निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको इसका सूत्र लिख के बताना है। और इसमें प्रश्न क्रमांक 20वां कवच जगत के 4 लक्षण लिखिए। और इसका अध्ययन दिया वर्ग मत्स्य एवं जल स्थलचर के 2-2 लक्षण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 21वां दिया हुआ है। इसमें एक ट्रक ब्रह्मावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तक करता है। इसका त्वरण ज्ञात करो। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल की गणना करें। 1 टन बराबर 1000 किलोमीटर। इसमें हमें अध्ययन में दिया है न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र ए में उत्पन्न कीजिए। और आपका प्रश्न क्रमांक 22वां लास्ट क्वेश्चन है, वो भी 4 अंक का है। आपका ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो आपके जो 4 नंबर के वो पूरे प्रश्न मैंने बता दिया हूँ। अगर आपने इन प्रश्नों को अभी तक तैयार नहीं किया है तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और इसका अध्ययन है सोनर की कार्य विधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। और मैं इसका बहुत ही जल्द सलूशन लाने वाला हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।